We have Riddhi Dogra joining us at the Jagran Film Festival 2024. Hi guys. You know, I can't tell you how happy I am to be here because I've grown up in City Fort. पहले तो रिद्धि आ गई. रिद्धि के लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन रखा था जो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि आज के ज़माने में एक दौर था जहाँ पे अगर आप किसी भी आर्टिस्ट के विकीपीडिया पेज पे जाते तो आपको पता चलता कि टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, तेलुगु फिल्म एक्टर, हिंदी फिल्म एक्टर, ऐसा था. आज के ज़माने में इफ़ यू गो बैक टू विकीपीडिया फॉर एनी आर्टिस्ट इट सेज Indian film actor who has predominantly worked in these many languages and these many mediums. So there is a change and you are a part of that change and you are a person who has seen that change all over. So आज हमारा topic ही है the art of transformation. Transformation हुआ है society में, cinema में, industry में and of course अपनों में भी, अपने अंदर भी. ये जो आपने movie की, आपको पता था कि ये इतनी चलेगी? The साबरमती रिपोर्ट की बात कर रहे हैं. Yes. नहीं, हमें नहीं पता था कि ऐसे रिसीव की जाएगी. We had no idea that the PM is going to tweet and we were like zapped and then he's going to watch the movie. मतलब हम सब थे वहाँ पे जब PM ने मूवी देखी थी और मैं तो उनको ही देख रही थी कि oh my God, it's you know एक स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही थी कि मेरा एग्जाम पेपर कोई चेक कर रहा है and I'm seeing like okay, am I performing okay? Is he watching? Oh, he's watching my scene. So no, we did not expect it. We knew कि हम अच्छी मूवी बना रहे हैं but ये नहीं सोचा था कि ऐसे रिसीव होगी जैसे हो रही है. बट रिद्धि बहुत लोगों को एक्चुअली इंसिडेंट के बारे में पता ही नहीं था एंड उनको एक व्यू पॉइंट मिला, एक दूसरा नज़रिया मिला. आपको पता था ये इंसिडेंट के बारे में जब आपने साइन किया या फिर थ्रू आउट द फिल्मिंग और बिफोर द फिल्मिंग व्हेन यू वर हैविंग द नरेशन आपको पता चला? मुझे पता था बिकॉज ऑल्सो मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में पॉलिटिकल और न्यूज़ कल्चर बहुत है. लाइक यू नो ऑल्सो हमारे पेरेंट्स दैट जनरेशन सुबह से न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, ये दिस इज़ लाइक अ स्टेपल इन एवरी हाउस होल्ड. सो आई वुडेंट से आई डिडंट नो. मैं कुछ 15, 16, 17 पता नहीं या 18 साल की थी, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट आई डेफिनेटली रिमेंबर नोइंग अबाउट इट एंड आई even remember ki media was all over the place but I didn't get too much into it because I was you know in school or college and I was having my own good time and a good life, so utna maine dhyan nahi diya. But I do remember it being news and how fir riots break out hue the, to of course I knew about it but didn't know the details. Like jo our film is about a journalistic point of view. It's not really about the politics of the incident. It's about journalism. You know, हमने बहुत सारी movies देखी हैं in the West where they have a journalistic point of view in stories. India में ऐसी movies बहुत बनती नहीं है. Journalistic point of view से you do have real incidents and everything but you don't have कि what happens in media houses, वो कैसे करते हैं और वो क्या काम होता है. So I was really excited to be a part of that कि उस लेंस से audience को दिखना चाहिए that you know आपके पास जो न्यूज़ आती है, आप सब तो फिल्म स्टूडेंट्स हैं, you're film lovers, so your mind is anyway more broader, but generally people don't really have an idea about these things. You know, they don't know how you know, like I've been saying it everywhere कि एक होता है truth remains still and truth is unchangeable. Truth के आसपास is a dance of perspective that media does, you know. आप एक ही सच को, आप इस बॉटल को इस एंगल से दिखाएंगे तो आप लोग दिखेंगे, इस एंगल से दिखाएंगे तो आप लोग दिखेंगे, ऐसे दिखाएंगे तो टेबल दिखेगा. सच अपनी जगह सच ही रहता है. So that's what the film was about. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सच अपनी जगह सच रहता है. यू नो आपकी मूवी में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो डिवाइड दिखाया गया है इंग्लिश स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग जर्नलिस्ट के बारे में. तो मुझे जानना है कि यू नो आज भी जब हम लोग जाते हैं एक अलग डे होता है हिंदी बोलने वाले, हिंदी लिखने वाले जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज़ के और इंग्लिश लिखने वाले इंटरव्यूज़ के. डू यू थिंक दैट कहीं ना कहीं ये डिवाइड बहुत सालों से चली आ रही है और वो डिवाइड कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए? टेक्निकली मैं बंगाली हूँ, ओके, मेरी हिंदी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है बट मैं फिर भी हिंदी बोलता हूँ बिकॉज मुझे हिंदी अच्छी लगती है और मुझे बोलना चाहिए.
पर मैं लिखता इंग्लिश में हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी लैंग्वेज के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए. बट डू यू फील दैट इट हैज बीन एज ओल्ड, जो जहाँ पे आपको लगता है कि वो बदलना चाहिए? Of course, I think एक वो British colonialism जो हमारे अंदर था, and it was always hep to like they, I mean this is age old, right? जब से Britishers आए उसके बाद से ये हो गया कि it's not just about the language, it's also about the clothes. हम कपड़े भी पहनते हैं तो पैंट सूट पहनते हैं, और पहनते शुरू से ही 40s से ही वो कल्चर हो गया कि दिस इज, आप इस तरफ जाइए पार्टी के, बिकॉज आप इस तरीके से ड्रेस्ड हैं, और अगर आप वैसे ड्रेस्ड हैं तो आप वहाँ जाइए. फिर वो लैंग्वेज में भी आ गया, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश. मतलब इंग्लिश एक्चुअली एक सर्वे हुआ रिसेंटली, मैंने कहीं पे पढ़ा दैट द नंबर 1 इंग्लिश स्पीकिंग country in the world is India. Like the good speaking English, like, and ये UK से, UK was number 2 जिनकी लैंग्वेज है ये, सो द क्वींस लैंग्वेज. बट सो आई थिंक इन अ वे इट्स अ वेरी गुड थिंग. बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इंग्लिश में इतने साफ हैं, एंड वी आर सो गुड विद इंग्लिश, क्योंकि ग्लोबली इंडिया कहाँ पहुँच गया है वो शायद इसी वजह से पहुँचा है, बिकॉज हम वी आर वन विद एवरीबडी एल्स. लेकिन फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, और मेट्रोज गिन के कुछ ही हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, या आप लाइफ में आगे जा सकते हैं. वहाँ पे उन लोगों के लिए जो शायद हिंदी बहुत अच्छी बोल सकते हैं और इंग्लिश उनकी टूटी फूटी है, उनका कॉन्फिडेंस 50% गिर जाता है, बिकॉज वो लैंग्वेज नहीं बोल सकते. सो आई फील जेन्युइनली, एंड आवर फिल्म डिड ट्राई टू टच दैट. हमने बहुत इंटरव्यूज़ में भी इसके बारे में बात की कि इंग्लिश को महत्व देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी को एलएस समझे, कि हिंदी इज़ नॉट गुड. आजकल एक दौर चला था जब लोग बहुत प्राइड लेते थे कि मेरी तो हिंदी साफ नहीं है, मुझे तो आता नहीं. आई मीन आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली, तो आई हैव ग्रोन अप विद गर्ल्स हु आर लाइक भैया वहाँ चलो, या सो. एंड हम अपनी दोस्तों का मजाक भी उड़ाते थे कि कहाँ विच व्हाट लाइक हम किसी ने बोला अरे तू पिंड चली जा, व्हाट इज पिंड. So ये सब चीज़ें बहुत पहले से है, लेकिन इट्स हाई टाइम दैट सी वी एड्रेस इट, तो वो अवेयरनेस आती है, एंड देन पीपल बिकम फिर वो बातें होती हैं. सो वी आर हैप्पी टू टॉक अबाउट इट थ्रू आवर फिल्म कि हिंदी को महत्व देना चाहिए, उससे शर्म नहीं आनी चाहिए. अपनी सभ्यता से, अपने कल्चर से, अपने पहनावे से, अपनी भाषा से हमें शर्म नहीं आनी चाहिए. दैट्स ऑल. शर्म आनी भी नहीं चाहिए, और शर्म किसी और को शर्मिंदा करना भी नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं पे भेदभाव आ जाता है. बट क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके परफॉर्मेंस को या मूवी को इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा फ्रॉम द ऑडियंस? नयन, मैं तो मतलब when I was performing, मुझे on set, I'm being very honest right now, मुझे set पे ही सब बोलते थे कि you're killing it, you're killing it, you're killing it, and I was like मेरा रोल मत काट देना. बिकॉज आई एम एन एंटेगनिस्ट, तो इतना भी मत बोलो आई एम किलिंग इट. पता चला एडिट टेबल पे नो शी इज डूइंग टू वेल. इसका ऑल्दो मेरे 2-3 सीन्स कटे हैं, लेकिन या जितना प्यार मिल रहा है, लाइक आई एम मीटिंग सो मेनी CMs. और अभी पीयूष गोयल जी की स्क्रीनिंग हुई थी, वहाँ पे तो बहुत सारे मीडिया दिल्ली के मीडिया हाउसेस, नविका वॉज देयर, सोनिया सिंह वॉज देयर, तो उन्होंने बोला यू डन अ बैंगिंग जॉब, आपने जो किया है. आई सेड अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मतलब बिल्कुल सही किया है. दे सेड यस यू गॉट इट बैंग ऑन. व्हेन यू आर प्लेइंग दैट एंटागनिस्ट, आज का जमाना अलग है. जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात है ना, तो कभी कभी कहीं कहीं हम लोग थोड़ा गलत भी गए हैं. एंटागनिस्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते. डिड यू हैव दैट फियर एवर? कभी डर लगा? नो, सो मेरा कैरेक्टर ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग था. लाइक एवरीबडी हु केम टू मी डिड से कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन द फिल्म, इन द स्क्रिप्ट. तो मुझे ना ये दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स. मुझे जैसे ही कोई बोल दे, अगर मेकर्स मुझे बोल देना कि आपका रोल बहुत, अगर वो परसीव कर रहे हैं ना कि आपका रोल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है या कहानी के लिए, बस दैट्स इट, फिर तो आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज आई हैव दैट सपोर्ट. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं when you're like as an actor, I'm not just an actor, मैं आप ही की तरह सिनेमा लवर भी हूँ, मुझे भी फिल्म फेस्टिवल्स का बहुत शौक है. तो मैं राइटिंग करती हूँ, आई एम अ राइटर ऑल्सो, स्क्रीन प्ले, डायलॉग. सो वो इन्हांस करना वाइल स्टेइंग इन द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म,
वो मुझे आता है, वो मैंने सीखा है थ्रू द इयर्स. तो आई मेड श्योर कि जो स्क्रिप्ट पे है उसको और इन्हांस करें, उसको और बढ़िया बनाएं, और डायरेक्टर को जो चाहिए. मेरा जॉब ये है एज एन एक्टर. यू आर पेइंग मी बिकॉज आई एम इन्हांसिंग योर वर्क. यू आर नॉट पेइंग मी बिकॉज आई कैन से डायलॉग्स, कोई भी बोल सकता है. यू आर पेइंग मी बिकॉज आई विल मेक इट अ लिटिल बेटर देन वॉट इज ऑन पेपर. सो डर नहीं लगा, बस यही लगा कि अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें दम है तो इसको और दमदार बनाना है. बट रिद्धि, आपने सपोर्ट की बात की, ये मैं बाद में बोलने वाला था बट अभी बोल देता हूँ, क्योंकि एकता कपूर एक ऐसी इंसान है जिन्होंने बहुत सारे पैराडाइम शिफ्ट्स खुद लाए हैं. एक टाइम पे जब लोग बोल रहे थे कि टीवी डाइंग मीडियम है, आई थिंक हर घर में हर टाइम, आई डोंट नो कितनी मतलब कितने आंसू गिरे हैं जब मिहिर वीरानी की मौत हुई थी, है ना. माई मदर इज सिटिंग है, माई मदर हैज क्राइड थिंकिंग मिहिर वीरानी इज रियली डेड. सो आई थिंक कि वो जो एक दौर था जहाँ पे टीवी एक टाइम पे बहुत पीक हुआ, फिर लगा कि टीवी इज डाइंग. एकता कपूर वो एक ऐसी टीवी जरीना थी जिन्होंने टीवी को ही नहीं उठाया, औरतों को उठाया ऑन टीवी. व्हेन शी प्रोड्यूसेस मूवीज, एंड आई लव एकता एंड एवरीबडी नोज दिस, शी नोज इट टू. आप कुछ भी मूवीज एकता कपूर की प्रोडक्शन का उठा के देख लीजिए, उसमें औरत जो फीमेल कैरेक्टर्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग ही होंगे. चाहे वो आपका हो, राशि का हो इस मूवी में, करीना का हो बकिंगहैम मर्डर्स में. आई डोंट थिंक कि बहुत लोग ऐसी मूवीज को बैंक रोल भी करना चाहते हैं, मौका भी देते हैं. Even my show, The Married Woman. Absolutely, absolutely. And you know, these are stories that she has backed. She's again a woman. Do you feel that times are changing for women because women are standing with women today? Yes, I definitely feel that. Kyunki, in fact, Ekta is also part of there is a group of women, you know, they all, Guneet, Ekta, they all have actually formed Tahira. मुझे ये सुनने में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा that they actually have a group where they uplift women. They want to tell stories जहाँ पे women cast and crew हो, you know, and they make sure that they bankroll such films and projects. ये कुछ साल पहले मैंने सुना था तो I was very happy और मैं बहुत inspire हो गई थी और मुझे लगा था मुझे भी ऐसा कुछ करना है where, you know, actors come together and I want to support an actress. So and I am all about sisterhood, I'll be very honest. Yes, times are changing. I think you know, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट का अगर नुकसान ये है कि बहुत सारी ट्रोलिंग होती है तो फ़ायदा ये है कि सपोर्ट भी बहुत मिलता है. यू कैन बी वोकल अबाउट योर सपोर्ट. यू कैन इफ यू नो लाइक ये दौर ऐसा भी है जहाँ पे आप यू विल पिट टू women against each other and say, you know, I mean, I hate it, Nayan. I hate seeing though brides who are, you know, gorgeous heroines, but they are brides, and who wore wedding outfit better? Shut up! They are both gorgeous. They are all gorgeous. You don't do that with men. You always do it with women, you know. So women like me have the chance to talk about it because I have always come forward and said that let's not pit us against each other, and I want to stand up for, so I can only speak for myself. But yes, ye ho gaya hai. In fact, so many times I've been in rooms or you know, even socially, where somebody will say something about an actor and they will say that, you know, she's got this role because she's friends with this one or that one, and I will always make sure to shut that conversation even if वो एक्ट्रेस मेरी दोस्त नहीं है, बिकॉज मुझे पता है हाउ हार्ड इट इज़ नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, इन द वर्ल्ड, फॉर अ वुमन टू मेक इट. यू नो, हमें घर से निकलते ही कितनी डिफिकल्टी होती है. आप लोग तो सब दिल्ली में हैं तो आप लोग जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, स्पेशली द वुमेन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वोकल अबाउट सिस्टरहुड, टू बी वोकल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, एंड आई थिंक यार टाइम्स आर चेंजिंग. फेमिनिज्म की बात करें तो आज एक फेमिनिज्म को कुछ कुछ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले जो लोग हैं, जो कंडीशनिंग के तहत सोचते हैं, एक सोच है उनकी, वो सोचते हैं कि फेमिनिज्म इज एंटी मेन, राइट. अरे औरत 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 कितना औरत होगा, मेल इमेंसिपेशन की ज़रूरत है. बट रत्ना पाठक शाह, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, एंड आई रिमेंबर इन एन इंटरव्यू बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली थी. उन्होंने बोला कि यार आप लोग बोलते हो कि औरत आज इतनी आवाज़ क्यों उठा रही है. हाँ, इतने सदियों से औरतों को इतना दबाया गया है तो वो औरतों को बैलेंस तो हुआ ही नहीं है. बैलेंस के करीब लाने के लिए भी औरतों को बहुत ज़्यादा आवाज़ उठानी पड़ेगी. डू यू अग्री विद दैट? I absolutely agree, and
इट इज़, आई मीन, आप किसी भी चीज़ को अगर आप पानी के प्रेशर को भी दबाओगे, वो जब आप उसका रिलीज होगा वो ऐसे ही बाहर आएगा. इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट स्लोली. एंड ये तो सब जानते हैं, आप सबके हम सब की फैमिलीज में मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, आंट्स हैं, हमको पता है रिप्रेशन है. अ वुमन, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि मैंने अलाउ किया इन्हें जाने के लिए. फॉरगेट अबाउट अस. मैं वर्किंग वुमन हूँ, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो मेरे लिए शायद कहना सबको यहाँ लगे बहुत प्रिविलेज है, एंड शी कैन से वॉट एवर शी वॉन्ट्स. लेकिन आई एंड हिम, वी स्पीक फॉर पीपल जो हमें दिखता है. आई हैव बीन who are voiceless. I've been in rooms with very intelligent women जो दब गई हैं क्योंकि वो बच्चे हो गए हैं, फैमिली हो गई है, एंड एक कंडीशनिंग, मेल कंडीशनिंग ऐसी है कि अरे मैंने छूट दी है. आपने छूट दी है इन इट सेल्फ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. कोई मुझसे पूछ रहा था कि what according to you is freedom, and I, for a woman, and I have always said this, freedom of choice. चाहे आपको कुछ भी करना है, आपको घर में रह के एक बच्चे को बड़ा करना है या आपको मून पे जाना है, दैट चॉइस शुड बी द वुमन्स. द डे शी गेट्स दैट, रात को 10 बजे उसको सड़क पे चलना है या गाड़ी में बैठना है या बस में जाना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस. अगर वो चॉइस उसको है, आज नहीं है. आई लेफ्ट दिल्ली बिकॉज आई फेल्ट अनसेफ हियर. मैंने कॉलेज के बाद डिसाइड कर लिया कि मैं बॉम्बे चली जाऊंगी बिकॉज आई डिडंट फील सेफ इन दिस सिटी. एंड कुछ सालों बाद हुआ, निर्भया केस हुआ और बहुत कुछ हुआ विच शुक ऑल ऑफ अस, राइट. तो वो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, आज भी नहीं है. आप सोचिए. एंड मैं इस पे भी आऊंगी कि एवरी टाइम वी टॉक अबाउट फीमेल लिबरेशन, men always end up, some men always end up saying, अरे what about us, हमारा भी मेंस डे होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. और मैं, एंड है भी, और मैं एक्चुअली I genuinely want to say I do feel bad for men. Why? Because Nayan, you are an evolved person, but most men, again, मैं एक कॉन्फ्रेंस पे थी, and I've quoted this somewhere else also. बोमन ईरानी ने कहा था कि जब boys are young ना, and I've noticed it, after he said it मैंने notice किया, till about a certain age they are very kind and very gentle and very soft, and they are very sweet. Then society changes them. Don't cry like a girl, don't whine like a girl, why are you behaving like a girl, look at the other boys, look, they are playing sports. You are yours. हम ही उन पे डाल देते हैं ये कंडीशनिंग, और उनमें ये इनसिक्योरिटीज डाल देते हैं कि यू हैव टू बी अ सर्टन वे. आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस की बात नहीं करो, आपको नहीं करनी चाहिए. तो उनके लिए भी बुरा लगता है मुझे, ऑनेस्टली, दैट अ लॉट ऑफ मेन, आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ यू आउट हियर जो अंदर से शायद बहुत सॉफ्ट होंगे, लेकिन यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ टू बी अ मैन, बिकॉज वो एक सोसाइटी ने बोल दिया है दिस इज हाउ यू हैव टू बी. तो लड़कियां तो लड़ रही हैं, हम तो बोल रहे हैं हाँ वील बी अ man, so we have become shameless, but men are still fighting that fight, and that's why they speak. Every time a woman speaks, I feel like that's why they speak ki what about us, because unko space nahi hai to talk about it. आप जब दिल्ली से बॉम्बे गई तो आपके पास कोई गॉडफादर नहीं था. मुझ जितना मैंने पढ़ा है, आपने एक न्यूज़ चैनल में भी काम किया है, राइट, एंड देन यू, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक, और आपने टीवी किया है, तो उसके बाद आपको ये लगा कि अरे टीवी मैंने कर ली, जो होता है एक मिडिल क्लास इंसान का सपना जो होता है कि अरे मुझे ये करना है, तो जब मिल जाता है तो लगता है कि यार कर लिया, अब तो ऑफर्स आने लगेंगे. पर उसके बाद जो होता है इंडस्ट्री में कि टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, आप टीवी में इतना काम कर रहे हो तो इसलिए आपको फिल्में नहीं मिलती, ऐसे भी दिन देखे हैं कि नहीं? So honestly, I think about till Javana, I have gone with the flow in life. मैं ना किसी रैट रेस में शामिल होना चाहती थी. इट्स नॉट लाइक सावर ग्रेप्स कि ओ हुआ नहीं तो शी इज़ टॉकिंग लाइक दिस. आई वॉज वर्किंग इन अ चैनल कॉल्ड जूम टेलीविजन. मैंने यहाँ कमला नेहरू कॉलेज ही था मेरा, मैंने यहीं पे है, और वहाँ से मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स की. उसके बाद लाइक आई सेड बिफोर कि मैंने डिसाइड किया बॉम्बे भाग जाते हैं, वहाँ फ्रीडम ज़्यादा है, एंड रात को 2 बजे भी ऑटो ले सकते हैं, सो लेट्स गो देयर. तो मैंने वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की. वाइल डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द चैनल जूम टेलीविजन. 1-1.5 साल मैंने वहाँ काम किया. देयर वाज अ कॉमन जोक कि रिद्धि ने एडमिन और लीगल छोड़ के सब कुछ किया है यहाँ पे, बिकॉज आई वाज अ यंग इंटर्न. एंड वाइल आई वाज देयर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक प्रोमो शूट करने की. ऑफिस में लोग होते हैं जो बोलते हैं मॉडल के पैसे बचाने हैं, कोई है ऑफिस में हु वुड लाइक टू शूट दिस प्रोमो फॉर अस, तो आई सेड हाँ चलो मैं कर लेती हूँ. एंड वो एक सर्कुलेट हो गया.
और मेरी फैमिली में मेरे अंकल हैं, ही इज़ एन एक्टर, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक शो बन रहा है डांसर्स के ऊपर, एंड आई एम अ शामक डांसर, तो मुझे लगा अरे वाह, आई विल गेट टू डांस अगेन। वहाँ से जर्नी शुरू हो गई एक्टिंग की। ऑनेस्टली आई डिडंट वांट टू बी एन एक्टर, बट मैं स्टेज पे लाइट्स के सामने, ऑडियंस में, अपलॉज के सामने मैं बहुत कंफर्टेबल थी बचपन से, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज ऑन स्टेज। सो आई थिंक आई लव्ड, मैंने डांसिंग छोड़ दी थी टू डू द जॉब, एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड अबाउट इट। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार पैसे कमाने के लिए, आई डेंट वॉन्ट टू टेक मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स आफ्टर फिनिशिंग माई एजुकेशन, सो आई थॉट like I'll have to do a job, so I'll have to leave my dream, because Shamak had put me in his crew. तो मतलब I could have had that job, but I decided to do a normal job and security, stability, मैं उस direction में चली गई, तो मैंने dancing के सपने छोड़ दिए। जब acting शुरू की तो मुझे लगा अरे this is giving me the same high that dancing did, so I decided to stick on, and television career तो बहुत मज़ेदार रहा। I was a student on set. I never for a day also felt कि मुझे टेलीविज़न छोड़ के फिल्म में जाना है, मैं कैसे करूँगी, बिकॉज आई थिंक व्हेन आई वाज इन जूम मैंने ना फिल्मी दुनिया देख ली थी, लाइक हाउ यू सी द फिल्मी दुनिया फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा, मैंने भी देख ली थी कि यहाँ तो देर आर फ्यू वेज ओनली टू बिकम एन एक्टर, या तो यू आर अ स्टार किड, या यू आर अ पैजेंट विनर, या यू आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस, या यू हैव अ गॉडफादर। आई हैव नथिंग, सो आई विल नॉट get into this. एक बस मैं एक ट्रिविया बताऊं तो there was an article in the newspaper, रब ने बना दी जोड़ी के ऑडिशंस हो रहे थे, एंड आई न्यू यशराज में द मनीष उस समय एडी थे, और मैं उनको जानती थी पर्सनली, लाइक दे वर माई फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन बॉम्बे व्हेन आई वाज इन जूम टेलीविजन। तो मैंने मनीष को फ़ोन किया, मुझे ऑडिशन देना है, तो ही सेड ओके आजा, और मैंने DDLJ का सीन किया था, एंड मैं नई नई एक्टर बनी थी, तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ, बिकॉज ही सेड रिद्धि वी आर लुकिंग फॉर, जैसे लास्ट ईयर दीपिका आई थी, इस साल ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर अ बिग मॉडल, सो आई वाज लाइक बट तू डिसहार्टन मत होना, तू बहुत अच्छी एक्टर है। एंड ही टोल्ड मी वन थिंग विच वाज, वो मेरे लिए इट बिकेम द which I told him recently जब मैंने उनके साथ टाइगर की, he told me one thing, he said Riddhi, don't ever be disheartened, you be your own case study. There are no set ways of making it in this industry. You be your own case study, and people should study what you did after, at the end of your career, and that sort of kept me going, so I never ever thought कि मैंने TV किया है, अब मैं ये करूँ या वो करूँ, even while doing OTT, and I used to hear this a lot कि Riddhi, people are not taking you in their project because you've done TV. I didn't care, like I didn't waste my energy only. I never spoke about it, I never मैंने I think इंटरव्यूज़ में ही बात की है, मैंने पर्सनली कभी उसके बारे में बात नहीं की है। इंटरव्यू में इसलिए बात की है बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई TV करियर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी। मैंने बहुत सीखा है और बहुत अच्छे लोगों से मैं मिली हूँ, और मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। पर देखिए ये मुझे बोलना ही है कि आपको रब ने बना दी जोड़ी नहीं मिली, पर आपने लास्ट ईयर 1000 करोड़ की मूवी दी है शाहरुख खान के साथ, जो है जवान, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कमर्शियल मूवीज ऑफ ऑल टाइम। मी टू, माइन टू। अगेन शाहरुख सर इज समबडी जो बहुत स्टॉन्च फेमिनिस्ट है। किसी भी औरत से आप पूछो, एक्ट्रेसेस नहीं, जो भी उनके साथ काम करते हैं, टेक्नीशियंस है, आई हैड डन दिस इंटरव्यू विथ हिम ड्यूरिंग डियर जिंदगी, सो इट वाज हिम एंड आलिया। उन्होंने मुझे बोला था, कॉन्वर्सेशन में भी नहीं ऐसे ही, बिकॉज इट वाज डायरेक्टेड बाय गौरी शिंदे, ही सेड यार I want to work only with female directors. They are so sensitive. They have a very great touch. अगर मर्द आके मुझे ऐसे बोलते हैं ना अच्छा किया, मुझे वो टच अच्छा नहीं लगता. So he has this familiarity of joking, and he has this familiarity of super making witty. you feel so warm and feel so comfortable. How was it working with him before we move on to you guys? Oh, it was a dream. They say don't meet your idols, you'll be disappointed. Not with Shah Rukh. Absolutely. You should meet him. You will fall more and more in love with him. Although मैं सच बताऊं तो because मेरे मुंह पे वो prosthetics थे, तो मेरी vibe ही kill हो गई थी. I was like मैं क्या बात करूं यार, मैं क्या बोलूं, like how do I charm him also? तो पहले दिन मैंने उनसे ज़रूर बहुत सारी बातें की थी. ऐसा ही सीन था हमारा, हम दोनों साथ में बैठे थे और मुझे लगा था I'm in clouds. मतलब एटली बीच में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, I'm like oh yeah I have to pay attention to this also. I was just in a dream world, क्योंकि शाहरुख 7 घंटे कुछ हम वो सीन
सीन का सेटअप शूट हो रहा था, गाइज ही डिडंट गेट अप फॉर इवन अ सेकंड फ्रॉम दैट चेयर एंड उन्होंने ना 1 मिनट भी फोन अपना देखा, नथिंग, यू नो, ही वाज जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली हेल्पिंग मी. ही इज लाइक तू ये लाइन ऐसे बोल, तू ये ऐसे कर, तू ये वैसे कर. तो आई वाज जस्ट लाइक वाओ, दिस इज अ ड्रीम, यू नो, मतलब इट वाज इनक्रेडिबल. उसके बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं की on set because I was just, I think, you know, when someone is your, like, he for me is an emotion. You know, मैं 10 साल की age से, yeah, since the age of 10 I have learned from him as a person. You know, उनके interviews ने मुझे कहीं ना कहीं सिखाया है how to be a person, you know. So मेरे लिए मैं क्या बोलूँ उनको, मतलब I have spoken to him in wit. जैसे एक बार हम खड़े थे और उनका सीन था, नयन तारा को उनको अंगूठी पहनानी है एंगेजमेंट की, तो मैं उनके साथ खड़ी थी मम्मी के गेटअप में. तो उन्होंने ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करने के लिए मुझसे बात की और मुझे बोला किस हाथ में अंगूठी पहनाते हैं. तो मैंने बोला आपने तो यही सिखाया है कि इस उंगली की नस सीधा दिल तक जाती है. So what do you do? He's an emotion for us. मैं normal बात कर ही नहीं सकती. I'll have to do 1-2 फिल्में और करनी पड़ेगी for me to become normal with him. So I hope that happens. And thank you, Delhi, for giving us Shah Rukh Khan. Because one of the billion lives, I always tell him that, sir, you've unknowingly touched a billion lives. One of them being mine, because शायद मैं डॉक्टर बन जाता अगर मैं शाहरुख खान का फैन नहीं होता और मैं यहाँ बैठा नहीं होता. In our generation, because we get to learn so much from him, That's to how true. to be a man, how to be a person. That's true. Most That's true. importantly.